हेलो फ्रेंड्स, सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज सऊदी अरब की कुछ नई और ख़ास अपडेट है जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जिसमें ड्राइवर्स को लेकर के है और कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनको फ़ाइन लगा है। उसके बाद आपको बता दे रहे हैं कि सऊदी अरब के अंदर में किस वैक्सीन को अप्रूवल मिला है। इन सब रिलेटेड बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ हैं जो मैं आपको दूंगा। तो हमेशा की तरह आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, कमेंट कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को पूरी देखें ताकि आप लोगों की रिलेटेड जो भी जानकारी हो वो आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए, सबसे पहले आप लोगों को मैं यहाँ पे बता देना चाह रहा हूँ कि ड्राइवर भाइयों के लिए है कि जो ड्राइवर भाई के ऊपर ट्रैफिक वायलेंस है, जो पहले आप लोगों को पता था कि अगर आप लोगों का ट्रैफिक वायलेंस है और आपने उसने पे नहीं किया, नहीं करने के बाद क्या होता था कि आपका दिन ब दिन वो ट्रैफिक वायलेंस जो है, जो प्राइस उसका जो फीस होता है ट्रैफिक का, वो बढ़ता जाता था। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 30 दिन का टाइम मिलेगा। 30 दिन के अंदर में आपको जो है वो ट्रैफिक वायलेंस को पे कर देना है। अगर आप लोग नहीं पे करते हैं तो अब आपको ना तो कुछ मैसेज आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, डायरेक्ट आपका अकाउंट जो है सीज कर दिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ा मसला है। तो आप लोग कहीं मार्केट में जाएंगे, आप तो समझेंगे कि आपके अकाउंट में बैलेंस है, एटीएम कार्ड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप जब यूज़ करेंगे, सब शॉपिंग कर लेंगे, पे करने जाएंगे, तो आपका अकाउंट ऑलरेडी सीज है। तो उसमें एक चीज़ और सुविधा दिया गया है कि उसके बाद अगर 15 दिन तक का आप लोग को टाइम मिलेगा कि आप लोग अपने अकाउंट से पैसा जो भी आपका वायलेशन है वो आप पे कर दें। उसके अगर 14वां दिन तक में, उस 15 दिन के अंदर में अगर आपने पे कर दिया तो ठीक है, नहीं तो एक होता है आदमी को एक रिक्वेस्ट अप्लाई करना होता है, एक रिक्वेस्ट सबमिट करना होता है। अगर वो आप 14वें दिन में अगर आप रिक्वेस्ट सबमिट कर देते हैं तो आपको 15 दिन का और टाइम मिल जाएगा। तो इससे पहले आप लोग को, कुछ होने से पहले आप लोग पैसा जो भी पेनल्टी है वो भर दे, और ऐसी कोशिश करें कि आपको पेनल्टी देने की ज़रूरत ना पड़े। इसके बाद एक जानकारी और ड्राइवर से रिलेटेड ही है कि ड्राइवरी को देखते होंगे कि बहुत सारी ऐसी जगहों पे देखे होंगे कि बरसात के टाइम में या बहुत सारी ऐसी जगह पे जो गड्ढा होता है जिसमें पानी जमा होता है, उससे अगर आप क्रॉस करते हैं तो उससे भी आपको फाइन लगेगा। ठीक है, तो वो गड्ढे से अगर पानी है, ज़्यादा भरा हुआ पानी है, ज़्यादा पानी है, तो आप उस जगह से क्रॉस करने की कोशिश ना करें। इस पे भी आपको पेनल्टी देने के पड़ सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को बता देता हूँ उम्रा से रिलेटेड कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि हमें उम्रा परमिट की ज़रूरत नहीं है, परमिट की ज़रूरत नहीं, परमिट की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रख लीजिएगा कि उम्रा परमिट की ज़रूरत आपको मक्का या मदीना में उतनी नहीं पड़ती है जितनी आपको रास्ते में पड़ती है। बहुत सारी ऐसी गाड़ियों को रोक करके वहाँ पे उम्रा की परमिट को चेक किया जाता है, और जिन लोगों को उम्रा का परमिट अगर नहीं मिल रहा है, एक्टिव नहीं मिल रहा है, या परमिशन जिसके पास नहीं है और वो उम्रा करने के लिए जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को 10,000 रियाल का फ़ाइन देना पड़ रहा है। और बहुत सारे ऐसे दोस्त का मेरे पास कमेंट्स भी आया है कि भाई किसका फ़ाइन लगा, किसी का फ़ाइन लगा। मैं आपको 2-3 आदमी को अभी तक मेरे पास आ गया है मैसेज। तो ऐसी कोशिश करें कि हरम शरीफ में जाने पर बहुत सारा भीड़ रहता है, जिसकी वजह से आपको चेक अगर नहीं किया जा रहा है तो ये मत समझे कि आपको चेक नहीं किया जा रहा है। क्या पता आप जिधर से जा रहे हैं और आपको ट्रैफिक पे ही आपको चेक किया जाए, रोड पे ही आपको गाड़ी रोक करके सबका चेक किया जाए, उस समय आपका उम्रा परमिट ना मिले, तो आप क्या रीज़न बताएंगे। तो इस सब चीज़ से बच कर रहे, थोड़ी सी गलती के लिए ज़्यादा बड़ा नुकसान न करें। इसके बाद उम्रा को लेकर के एक और चीज़ अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 10 ऐसी कंपनी है जिसको 50,000 रियाल का फ़ाइन लगा है। फ़ाइन लगने का कारण यहाँ पे ये है कि कंपनी बोलती है कि आप उम्रा के लिए आइए, आपको ये मतलब फैसिलिटी दी जाएगी। ये जो भी फैसिलिटी बोल करके, बड़े बड़े वादे करके, बड़े बड़े सपने दिखा करके, लोगों को इम्प्रेस करके अपनी कंपनी के थ्रू उम्रा करवाने के लिए भेजते हैं, और भेजने के बाद वो फैसिलिटी उनको प्रोवाइड नहीं की जाती है। तो ऐसी कंपनी के खिलाफ बहुत सारी जगह पर केस मतलब के फाइल हुआ है और कंप्लेन दायर किया गया, और कंप्लेन दायर करने की वजह से इन सारी 10 कंपनियों को, लगभग 10 कंपनियों को 50,000 रियाल करके जुर्माना भरना पड़ा है। तो इन सब चीज़ से आप लोग भी ध्यान रखें। अगर ऐसी कोई बात होती है तो आप लोग घबराए नहीं, डायरेक्ट कंप्लेन करें। ये सऊदी अरब है और यहाँ कोई आदमी किसी की सिफारिश नहीं चलती है, जो जेन्युइन है वो चलती है। तो इसीलिए डरने की ज़रूरत नहीं है।
तो ये थी उम्रा सीरीज। उसके बाद आपको मैं बता दे रहा हूँ कि 6 साल से 11 साल को लेकर के जो बच्चे हैं जिनको कोरोना की वैक्सीन नहीं लगी है, उसको सऊदी अरब ने, वो वैक्सीन है मॉडर्ना, उसको अप्रूवल दे दिया है कि 6 साल से 11 साल के बच्चे को ये वैक्सीन लगाई जा सकती है, और वो अब चालू भी होने वाला है। जैसे इसकी न्यू मतलब गाइडलाइंस आएगी इंशाल्लाह मैं आपको शेयर कर दूंगा। उसके बाद जवाजात की तरफ से एक बार फिर पब्लिक और सिक्योरिटी को वार्न किया गया है। जो लोग पब्लिक हैं उनको एक बार वार्न किया गया, रिक्वेस्ट किया गया है कि आप लोग किसी भी तरह की अपनी पर्सनल डिटेल किसी भी कंपनी को या किसी भी कॉल करके, बैंक का डिटेल हो या पासवर्ड हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो, तो ये किसी को भी आप लोग अपना पर्सनल डिटेल ना दें। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो इसके लिए आपको अपनी गलती की खुद भुगतना पड़ेगा, और इसके लिए परेशानी जो है आपको भी उठानी पड़ सकती है। तो ऐसी गलती ना करें। जैसे कि अभी आप लोग को पता है कि बहुत ऐसा क्राइम हो रहा है कि जैसे बैंक अकाउंट से पैसे चले जाते हैं, उसके बाद वो पैसे वापस नहीं आ पाते, चाहे आप कुछ भी कंप्लेन करें, कुछ भी करें, उसके बावजूद भी आपके पैसे वापस नहीं आते। तो इसलिए आप अपने अकाउंट की हर वो पर्सनल डिटेल को सेफ रखें और सिक्योर रखें कि ताकि आपको कोई भी मांगे। फिर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि कोई भी बैंक हो गया या कोई भी कंपनी हो गई, आपको कॉल करके कभी आपका कोई पर्सनल डिटेल नहीं मांगती है। बस तो ये सब चीज़ है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें। तो 1-2 सवाल है, ज़्यादा सवाल नहीं है, 1-2 सवाल है मेरे दोस्तों का, तो वो आप लोग को। तो एक दोस्त का हमारे सवाल है कि भाई क्या मैं उम्रा का टाइम जो है वो चेंज कर सकता हूँ कि या नहीं कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले भी बना दिया था, तो आप वहाँ जाकर देख सकते। चलिए फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि उम्रा की टाइमिंग आप चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप इतना कर सकते हैं कि उम्रा को कैंसिल करके, जो परमिट है उम्रा का उसको कैंसिल करके आप नया परमिट आप 4 घंटा पहले आप ले सकते हैं। जो आपका उम्रे का एक टाइमिंग होता है ना, कितना दिन के देर के बाद आपकी एक्टिव हो जाएगी, तो उससे 4 घंटा पहले आप कैंसिल करके आप नया उम्रा परमिट ले सकते हैं, जिसमें ऑटोमेटिक अपने हिसाब से आप वहाँ से आपको टाइम चेंज हो करके आपको मिल जाएगा। एक मेरे दोस्त का और सवाल है, सवाल यहाँ पे, अस्सलाम वालेकुम, मेरा 1 साल हो गया है और मुझे कंपनी छुट्टी नहीं दे रही है, तो मैं क्या करूँ? तो आपका अगर 1 साल हो गया तो सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि आपका जो 1 साल हुआ है तो उस 1 साल में आपका कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का है। क्या कंपनी ने आपको कॉन्ट्रैक्ट सेंड करने के टाइम में आपको ईयरली पेड वैकेशन या पेड लीव दिया है या नहीं दिया है? तो अगर आपको पेड लीव है या लीव है, पेड लीव को भी छोड़ दीजिए, अगर सिर्फ लीव है, लीव का मतलब होता है छुट्टी जाने का, या एक उसके पीरियड होता है 21 दिन 30 दिन की, अगर छुट्टी है तो आपको देगी कंपनी। लेकिन उसके नीचे भी आप एक छोटा सा कॉलम देखेंगे जिसमें लिखा होगा एज पर द सिचुएशन डिमांड। एज पर द सिचुएशन डिमांड का मतलब ये होता है कि काम का प्रेशर ज़्यादा है, ऑपरेशन स्मूथली चल रहा है और मतलब वर्क बहुत ही ज़्यादा है, तो आपको छुट्टी देने के लिए कंपनी के अंदर में हक बनता है कि कंपनी आपकी छुट्टी कैंसिल कर सकती है। तो पहले कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट किया, उस कॉन्ट्रैक्ट को पहले एक बार स्टडी करें, फिर से देखें कि आपके कॉन्ट्रैक्ट पे क्या कंडीशन है, क्या टर्म एंड कंडीशन है। उसके बाद ज़्यादा आपको अगर दिक्कत है तो आप इमरजेंसी लगा के जा सकते हैं। इमरजेंसी लगाने के लिए आपको मेडिकल चाहिए, मेडिकल पे जाइए, इमरजेंसी लीजिए, इमरजेंसी लीव मिलेगा, उसके बाद आप घर जा सकते हैं। उसके बाद कंपनी भी आपको नहीं रोक सकती है आपको मेडिकल लीव पे जाने के लिए। तो ये 2 सवाल थे हमारे दोस्तों का। बाकी बहुत सारे ऐसे सवालात हैं हमारे पास जिनको मैंने हफ्ते का संडे के दिन का टाइम रखा है कि हमारा Q&A सेशन रहेगा संडे का। तो आप जिन भाइयों का जो भी होगा, अगर 1-2 सवाल होगा तो मैं जवाब दे दूंगा, अगर ज़्यादा हुआ तो मेरा संडे का सेशन है वो Q&A, तो उस दिन मैं आप लोगों के सवालों का जवाब दूंगा। तो आप लोग का भी कोई सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, इंशाल्लाह आप लोगों को मैं कमेंट का जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड टू वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। होप सी यू अगेन इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।